ज़रा फ़र्क, जिनको ये गौस पाक कहते हैं वो खुद इनके इमाम को तकलीद नहीं करता। जिनको ये गौस पाक कहते हैं वो खुद इनके इमाम का मुक़ल्लिद नहीं है, और ये कहते हैं कि हम उसको गौस पाक इसलिए कहते हैं कि हम उसको सूफियत में इमाम मानते, जबकि वो खुद सूफी नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद सूफी नहीं है, वो एक मुजतहिद थे, मुहक्किक थे, तभी तो उन्होंने किताब लिखी। अब आगे सुने, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, दोनों काबिल कदर शख्सियात हैं, कभी गुस्ताखी नहीं करना। दोनों नेक थी, मुजतहिद थे, मुहक्किक थे, फ़कीह वक्त थे। लेकिन हमारी भी सुन लो थोड़ी सी, इनसे बढ़कर था मकाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या कहते हैं? अली पाक, हकीकी पाक थे। क्यों? वयुतहिरकुम ततहीरा, आले बैत को अल्लाह ने ततहीर कर दी थी। आले रसूल को पाकीज़गी खुदाए और लम यज़ल ने दी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं इसी माजरे के अंदर? देखो, कौले अली मौजूद है, रिवायत अली मौजूद है, अमल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। फिर तेरी मेरी गल चलेगी? जहाँ अल्लाह के रसूल आ जाए और दामाद रसूल आ जाए, उसके सामने सब दूसरे दर्जे पे जाते हैं। और अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं? सही हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, दूसरी सुन लो आप, सबसे अहम बात क्या है? ये बड़ी अहम गल है। शफात हशर में शाफ़े महशर कौन होंगे? शफ़ीउल मुज़निबीन कौन होंगे? कभी सोचा आपने? सिर्फ एक शख्सियत की शफात कल हमें मरने के बाद चाहिए, और उनका नामी इसमें गिरामी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके दामाद क्या कहते हैं? सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, सही रिवायत, मुहक्किकीन मुहद्दिसीन ने कहा इस रिवायत पे अमल। जब अली की बात आ जाए ना, तो फिर एक बात ज़हन में रखा करो आइंदा, आज के बाद जब अली अल मुर्तज़ा हैदर कर्रार की बात आ जाए तो समझो वहाबी, सुन्नी, शिया एक ही लाइन में आ गए। अली सब का, और हम सब अली के मानने वाले पैरोकार, ऐ नहीं है? या गलत होगी गल? ज़रा देखना, गौर से देखना, ताकि ये हमारे अंदर से एक जो खजलान है ना, खुजली जो हमारे दिमाग में तकलीद की होती रहती है, आज ख़त्म हो जाए। अली सब का और अली रसूल का, तो इसका मतलब हम पहुंच गए रसूल तक, पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद क्या होता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद रिवायत करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, फरमाते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो रफ़ुल यदैन करते। ये तो सारे कर दें, बटी सब कर दें ना, मौत कितने पैंदी है? वैसे अली नू भी छड़ के नस जाते हैं। अली से अफजल कायनात में कोई इमाम मुहद्दिस फ़कीह नहीं हो सकता। और ये अली की गुस्ताखी है कि अली ये पाक को गौसे आज़म ना कहा जाए। उसके मानने वाले किसी तीसरे और चौथी डिग्री में पैदा होने वाले को, 4 सदियां बाद पैदा होने वाले को गौसे आज़म कह दिया जाए, है नहीं है? तुमसे तो वो अफजल है जो या अली मदद कह देते हैं। वो कम अज़ कम इसको तो नहीं कहते जो 400 साल बाद पैदा हुआ। हालांकि वो भी जायज़ नहीं है। मदद कौन करता है? सिर्फ अल्लाह करता है। अल्लाह के अलावा कोई मदद पर कादिर नहीं है। ज़रा मसला वाज़े कर देना। टाइम थोड़ा है तो कोई गल नहीं, वैसे स्कूलों की छुट्टियां ने, आज बच्चे भी ज़्यादा बैठे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब नमाज रिवायत करते हैं कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो रफ़ुल यदैन करते, ठीक है। फिर फरमाते हैं और अल्लाह अकबर कहते, और अपने दोनों हाथ हज़्वा मन के बाई ही, मनकब इसको कहते हैं, ओज़न इसको कहते हैं। ये कान को अरबी में ओज़न कहते हैं और कंधों को मनकब कहते हैं। मनकब, मीम नून काफ बा, ये वाज़े कर ले आज।
नबी अलैहिस्सलाम के नमाज के बारे में अली मुर्तज़ा बताते हैं कि जब सरकार पाक नमाज के लिए फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़े होते तो मन के बैई ही हाथों को उठाते, कंधों तक हाथों को उठाते। हमारे करीब इधर का आलिम है, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो भी मनकब की वजाहत करते हुए कहते हैं कि हज़्व मन के बै के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन क्योंकि ये भी हाथ है ये भी हाथ है, अगर हम यहाँ पर उठा लेंगे तब तो भी मनकब हो जाएगा, क्योंकि हाथ का निचला हिस्सा कंधे पे है, और ये भी मनकब है, अगर ऊपर चला गया तो कम अज़ कम कंधे को टच, तो तेन मुसीबत केड़ी पई उत्ते जान दे, तो ये पूरा रख ना, मनकब हो गया। यानी लाज के निकाल, जैसे वो कहते ना इमाम अहमद बिन हम्बल के क्या थे, मुकल्लद थे, तो यार वो इमाम अहमद बिन हम्बल को मोमिन समझते थे, तो तुम क्यों नहीं उसके मुकल्लद तकलीद करते? सवाल है ना ये कि जब वो इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद करके जन्नत में जा सकता है तो तेनू केड़ी मौत पैंदी, तू भी उसकी तकलीद कर, नहीं कर दे, ये आगे अपने आप ना लड़ पैंदे, अपने गौस नाल ही लड़ पैंदे। फिर फरमाया कि जब नबी अलैहिस्सलाम सरकार पाक अपनी किरात पूरी कर लेते, वाज़े लफ्ज़ लिखा हुआ है, जब किरात पूरी कर लेते और रुकू करना चाहते, किरात पूरी कर ली, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक का पढ़ लिया, अलहम्द शरीफ पढ़ ली, उसके बाद सूरत मिला ली, जो अमूमन हमारे मुसलमान कुल हुवल्लाह मिलाते हैं, ये बहुत अजर वाली बात है। वैसे सूरतें और भी याद होनी चाहिए, लेकिन कुल हुवल्लाह का कोई फ़ायदा तो हो। कुल हुवल्लाह तो वॉशिंग मशीन है तौहीद की, ये तो शिरक को धोती है, लेकिन हम कुल हुवल्लाह पढ़ते रहते हैं, तो शिरक भी करते रहते। फरमाया कि जब किरात पूरी कर लेते फिर रुकू करना चाहते, इसी तरह हाथ अल्लाह अकबर कहकर उठाते हज़्व मन के भाई ही। ये अली का अकीदा है, और सना मोमना तेरा भी अकीदा है कि नहीं? रुकू में जाते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार पाक की नमाज का नमूना और नक्शा बयान करते हैं कि जब नमाज शुरू करते अल्लाह अकबर कहते, हाथों को हज़्व मन के भाई ही कंधों तक उठाते, उसके बाद किरात पूरी करते, किरात के बाद अल्लाह अकबर कहते, हाथों को हज़्व मन के भाई तक फिर उठाते। ये अली की नमाज है, और जो अली को पक्का मोमिन समझता है, मुस्तफ़ा का दामाद समझता है, क्योंकि शफाअत मुस्तफ़ा मिलेगी तभी मिलेगी जब उसके असहाब की पैरवी होगी, और अगर असहाब को छोड़कर तू कायनात के हर मुजतहिद की पैरवी भी करेगा, तुझे शफाअत मुस्तफ़ा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। शफाअत मरकूज है मुस्तफ़ा तक, महदूद है मुस्तफ़ा तक, अल्लाह ने मुकर्रर की है, जब अर्श लगेगा फिर मुस्तफ़ा पर्ची देंगे। और मुस्तफ़ा की नमाज अली उल मुर्तज़ा ने बयान की है, दामाद मुस्तफ़ा ने बयान की है कि रुकू में जाते हुए भी सरकार पाक हाथ कंधों तक उठाते थे, नमाज शुरू करते भी कंधों तक उठाते थे।